इसलिए लिटमस टेस्ट तो चिराग पासवान जी आप ही का होना है इस बार। आप कितने नंबर पर रहिएगा ये महत्वपूर्ण है और आप लोग को पूछना चाहिए कि चिराग पासवान जी, तारापुर तो आपका संसदीय क्षेत्र है, पिछले लोकसभा चुनाव में आप भारी बढ़त हासिल किए थे, तो इस बार आप चुनाव जीतेंगे कि नहीं? इन लोग को तो मौका मिला, जमीन लिखवा लिया है सब। इन लोग को क्या मतलब अल्पसंख्यक समुदाय से? न राजनीति में हिस्सेदारी दिया, न उनके कल्याण के लिए कार्यक्रम किया। बिजली का कनेक्शन कटवा लीजिए आप लोग। घर में जब तक चुनाव हो, परिणाम नहीं आए, तब तक घर में लालटेन लगा के रखिएगा, तो घर के लोग ही नेताजी का इलाज कर देंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हैं, लेकिन सभी पार्टियां आश्वस्त हैं। वहीं महागठबंधन अब 2 फाड़ में है। 2 पार्टियां हैं महागठबंधन में। जदयू एनडीए गठबंधन की तरफ से अपने दोनों प्रत्याशी को उतार चुकी है और हमारे साथ सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए नीरज कुमार हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं। आप वहां से घूम कर आए हैं तारापुर से, क्या माहौल है, क्या लगता है आपको? कि महागठबंधन के विभिन्न घटक दल, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को पॉलिटिकल इंजेक्शन दे रहा है और कांग्रेस राजद को पॉलिटिकल इंजेक्शन दे रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि अब तेजस्वी यादव का जयकारा लगाएंगे कि नहीं, क्योंकि आपके नेता तो वही हैं। और जो गठबंधन, महागठबंधन के अन्य घटक दल हैं, उनकी चुप्पी क्यों है? आखिर किसके साथ खड़े हैं? राजद के साथ खड़े हैं या कांग्रेस के साथ खड़े हैं? या वामपंथ की पार्टियों को स्पष्ट करना पड़ेगा। और एनडीए गठबंधन एकजुट है। हम लोगों ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। हमारे कार्यकर्ता इस पंचायती राज का चुनाव हो रहा है, उसके बीच, उन चुनौतियों के बीच भी अपना काम कर रहे हैं। तो हम तो अपनी उपलब्धियों के आधार पर कर रहे हैं। हमारा जो है आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हो, मानव विकास सूचकांक के क्षेत्र में हो, जो भी हमारा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने एक नई जिम्मेवारी पेश की है। अपने दल के नेता और विधायकों को कहा कि आप गांव में जाकर पंचायत में प्रवास करिए। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि भाई वो बेचारे तो फरमान मान लेंगे, लेकिन नेताजी आप जाइएगा कि नहीं, सो बताइए। आपको भी रहना चाहिए, क्योंकि आप नकारात्मक बातें जब बोलते हैं तो आपको एहसास होगा ना कि तारापुर हो, संग्रामपुर हो, असरगंज हो, जो विभिन्न प्रखंड हैं, वहाँ पर कैसे रहने की सुविधाएं बढ़ी हैं, सड़कों का जाल बिछा है, कैसे घर घर बिजली पहुँच गया। तो वहाँ जाके आप बोलिएगा कि भाई लालटेन तो किसी के घर में है नहीं, आप हमारे कट्टर समर्थक हैं, तो अपना बिजली का कनेक्शन कटवा लीजिए आप लोग। घर में जब तक चुनाव हो, परिणाम नहीं आए, तब तक घर में लालटेन लगा के रखिएगा, तो घर के लोग ही नेताजी का इलाज कर देंगे। हैं तो हम इतना अशांति से, ये गर्मी प्रकृति में बदलाव हो रहा है, हमको नीतीश कुमार जी ने बिजली पहुंचा दिया, हम बिजली का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार जी की उपलब्धियों को तेजस्वी यादव नकारते हैं। इसलिए हमारी उम्मीद है कि इन चीज़ों का जरूर, और खुद भी बताएंगे कि हम भी सरकार में रहे हैं, हमने तारापुर के लिए क्या क्या किया। अरे भाई, चरवाहा विद्यालय आप बनाए, हम तो पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम संस्थान, नवोदय विद्यालय जैसे संस्थान हमने बनाया। इसलिए हमारी उम्मीद है कि जनता हमारे पक्ष में जनादेश देगी। लालू जी पटना आ रहे हैं, लगातार ये चर्चा है, लेकिन अभी इस पर खासा रिपोर्ट नहीं आई है, कोई पुख्ता खबर नहीं है। क्या लगता है आपको, लालू फैक्टर बिहार में काम करेगा? देखिए, लालूवाद विचारधारा है, लोहिया का समाजवाद तो है नहीं। तो लालू जी का कितना इस्तेमाल परिवार के लोग करना चाहते हैं, ये तो उनके परिवार का आंतरिक मामला है। अब परिवार के एक सदस्य बोलते हैं कि भाई हमारे पिताजी की पार्टी है, एक सदस्य बोलते हैं कि भाई उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, एम्स के डॉक्टर के नियंत्रण में उनका इलाज हो रहा है। दूसरा लोग विदेश से ट्वीट करता है कि वो आएंगे। अब वो आएंगे जाएंगे, ये सब तो आना जाना बना रहता है। इसके पहले भी वो आते जाते रहे हैं, और उन्हीं के नाम पर न है। जब उनके पिताजी का पार्टी कह दिया गया तो बेचारे सब तो याचक की स्थिति में है, और किसी का जुबान नहीं खुल रहा राजद में। ये देखिए कैसी माया है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को का जुबान कैद खाने में कैद हो गया, कोई बोल ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए महत्वपूर्ण विषय यह है कि लालूवाद विचारधारा है, तो जाकर वहाँ बताइए तारापुर कुशेश्वर स्थान में कि नीतीश कुमार जी ने तो सड़क बना दिया, चकचक सड़क है। आप वहाँ जाकर बताइएगा कि हमको मौका दीजिएगा, वो सोना का स्लैब लगा देंगे इस सब पर। आप वहाँ जाकर बताइएगा
कि चरवाहा विद्यालय में इतना बच्चे पढ़ करके आए थे, अब नीतीश कुमार जी ने वहाँ पॉलिटेक्निक से लेकर करके एएनएम इंस्टीट्यूट से लेकर के दूसरे नवोदय विद्यालय बनाया। आप उसकी तुलना करिएगा और सबसे बड़ा तुलना यही करिए कि अपना चुनाव चिन्ह खोजिएगा एकदम कि है कोई घर में कि नहीं लालटेन। अगर लालटेन नहीं है तो लालटेन की व्यावहारिकता वहाँ समझाइएगा और कहिएगा कि बिजली मत लो। नीतीश कुमार जी की उपलब्धि को नकारते हुए कहिए कि हम हर घर में लालटेन जलवाने आए हैं, नीतीश कुमार तो हर घर में बिजली जलवा रहे हैं। सलीम परवेज जी आपके पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि राजद अल्पसंख्यकों का वैल्यू नहीं करती है। शहाबुद्दीन की मृत्यु हो गई थी उसके बाद, और अब आपके पार्टी में शामिल हो रहा है। किसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो मूल चरित्र रहा है, आप देखिए महागठबंधन की सरकार बनी, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कितने नंबर पर शपथ लिए? क्या उनकी राजनीति में हैसियत 5वें स्थान का था? एक इसके अलावा एक काम बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल ने अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान की घेराबंदी को प्राथमिकता दिया? जरा बतावें कितने मौका मिला 15 वर्षों तक उन्होंने क्या किया? अल्पसंख्यक छात्रों को वजीफा दिया, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई छात्रावास के निर्माण की योजना बनाई, चाहे कोई भी योजना हो। अब मैं तो पूरे चुनौती के साथ कहता हूँ, पूरे देश के अंदर में कोई सार्थक बहस कर ले कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम चलाए, वह अभी मदरसा के सवाल पर केंद्र सरकार ने बिहार के मॉडल को रोल मॉडल कहा। क्या ये बिहार के, चूँकि हमारी यह समझ है कि समाज के हर तबके को विकास का हिस्सेदार बनना चाहिए और विकास मानव जीवन के विकास के लिए, राजनीति में संपत्ति विकास के लिए नहीं। ये लोग को तो मौका मिला तो जमीन लिखवा लिया है सब। ये लोग को क्या मतलब अल्पसंख्यक समुदाय से? न राजनीति में हिस्सेदारी दिया, न उनके कल्याण के लिए कार्यक्रम किया। तो अब सलीम परवेज साहब विधान परिषद के पूर्व उप सभापति भी रहे, अब उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है तो पार्टी नेतृत्व को इस संबंध में निर्णय उन्होंने लिया है, तो स्वागत योग्य निर्णय। एक आखिरी सवाल है, आपकी लड़ाई किससे है? 2 जगहों पे चुनाव है, चिराग पासवान भी है, पप्पू यादव भी हैं, कांग्रेस भी है, राजद भी है। आपकी लड़ाई किनसे है? हम चिराग पासवान जी की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। तारापुर उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए लिटमस टेस्ट तो चिराग पासवान जी आप ही का होना है इस बार। आप कितने नंबर पर रहिएगा ये महत्वपूर्ण है और आप लोग को पूछना चाहिए कि चिराग पासवान जी, तारापुर तो आपका संसदीय क्षेत्र है, पिछले लोकसभा चुनाव में आप भारी बढ़त हासिल किए थे, तो इस बार आप चुनाव जीतेंगे कि नहीं? नकारात्मक बात नहीं उनसे पूछिए कि आप जीतिएगा कि नहीं। अगर नहीं जीतिएगा तो इसका मतलब अपने क्षेत्र की जनता का आपने जनादेश खो दिया। अगर जनादेश खो दिया तो आपका नैतिक निर्णय क्या होगा, यह पूछना चाहिए। और हमारी लड़ाई किससे होगी यह तो मतदाता तय करेंगे, लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन तथाकथित जो था उसके जो घटक दल एक दूसरे को पॉलिटिकली इंजेक्शन जो दे रहे हैं, तो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, हम चुनाव जीत कर आएंगे। हमारे साथ थे नीरज कुमार जी, जिन्होंने कहा कि महागठबंधन आपस में लड़ते रहेगी और एनडीए गठबंधन चुनाव जीत जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।